नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोम्स बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है आरए फैक्टर। ठीक है, आरए फैक्टर टेस्ट क्यों किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। आरए फैक्टर के बारे में अलग से वीडियो यहाँ पे मौजूद है, मगर आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरए फैक्टर टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस कैसे करना है और आरए फैक्टर का जो वैल्यू है हाई होने से क्या इंडिकेट होता है, लो होने से क्या इंडिकेट होता है, सबके बारे में। आरए फैक्टर की मतलब यहीं पे है रूमेटॉइड फैक्टर। रूमेटॉइड फैक्टर जो है आरए फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये फैक्टर ज़्यादा होने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे आपकी खुद की प्रतिरक्षा सिस्टम वो एंटीबॉडी बनाता है, जो ऑटो एंटीबॉडी बनाता है, ऐसा एंटीबॉडी जो अपने ही टिश्यूज के खिलाफ लड़ेगा, उसको डैमेज करेगा, डैमेज पहुंचाएगा, उसको आरए फैक्टर कहा जाता है। तो आरए फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे और आरए फैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आरए फैक्टर का जो टेस्ट होता है, देखो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज किया गया, लैटेक्स एग्लूटिनेशन प्रोसेस को यूज करके ये टेस्ट किया गया है। आपके टेस्ट रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि कौन सी टेस्ट करके ये आरए फैक्टर को डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से टेस्ट यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये टेस्ट ना क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये क्वालिटेटिव हुआ है, मतलब सिर्फ आपको बोला गया है कि आरए फैक्टर है या नहीं है। नेगेटिव मतलब नहीं है, पॉजिटिव मतलब है, सिर्फ ये बताएगा ये टेस्ट। मगर आरए फैक्टर में क्वांटिटेटिव टेस्ट भी होता है जहां पे ना तो सिर्फ ये बताता है कि आरए फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव, बल्कि ये भी बताएगा कि आरए फैक्टर का वैल्यू कितना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे जो पेशेंट है इनमें आरए फैक्टर नेगेटिव आया है, मतलब आरए फैक्टर नहीं है, मतलब इनके शरीर पे ऑटो एंटीबॉडी तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर जॉइंट पेन है, सूजन है जॉइंट में, जैसे कि मान लो कि जो नी पेन है, एंकल पेन है, ये सारे के सारी चीज़ें, तो वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस की वजह से नहीं है, कुछ और फैक्टर के कारण हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वैल्यूज की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू आपको बता देते हैं। ये आंकड़ा आरए फैक्टर के लिए याद रखना 14 के नीचे अगर ये वैल्यू है तो ये नॉर्मल है, तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। 14 से नीचे तो नॉर्मल, और यहाँ पे 14 से 60 तक का ये वैल्यू अगर है यूनिट पर मिलीलीटर, आयु पर मिलीलीटर, इस हिसाब से हम इसको चेक करते हैं यूनिट के हिसाब से, तो ये है बॉर्डर लाइन। ठीक है, ये है बॉर्डर लाइन वैल्यू है इसका। और अगर 60 से ऊपर है इसकी वैल्यू तो हाई है, तो हाई है। 60 के ऊपर वैल्यू है, इसका मतलब है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन है, कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन है, याद रखना। और आरए फैक्टर के बढ़ जाना मतलब 60 से ऊपर हो जाना मैक्सिमम केसेस में, 70 से 80% की केसेस में वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है। ठीक है, और कुछ बीमारी जैसे कि लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस बोला जाता है, एसएलई बोल के, उसमें स्क्लेरोडर्मा बोल के एक बीमारी होता है, उसमें भी ये वैल्यू बहुत हाई रहता है। और कुछ कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन में जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ठीक है, हेपाटाइटिस, ओके, ये सारे बीमारी, एंडोकार्डाइटिस ऑल्सो, ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपाटाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ये सारे बीमारी में भी आरए फैक्टर का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। कुछ कुछ कैंसर्स में, कुछ लंग बीमारी, लंग के कुछ बीमारियों में, इंटेस्टिनल, मतलब मान लो कि जो लंग की कुछ, हर एक बीमारी में, कुछ प्रकार की बीमारी में भी ये काम करता है, तो उसमें भी ये जो वैल्यू है ये काफी हाई पाया जाता है। तो ये आरए फैक्टर सिर्फ और सिर्फ लूपस या फिर ऑटोइम्यून बीमारी में ही नहीं, मगर कुछ इन्फेक्शन जैसे टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसमें भी बढ़ेगा, और कुछ लंग इन्फेक्शन, कुछ कैंसर्स में भी बढ़ता है। ठीक है, आरए फैक्टर का जो लेवल है वो ऑटोइम्यून एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, बट हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तरफ स्पेसिफिक नहीं। तो जब भी आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करना होता है, आपको आरए फैक्टर डिटेक्ट करना है, उसके साथ साथ आपको ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और उसके साथ साथ आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों को एक साथ टेस्ट, तीनों पैरामीटर्स को एक साथ टेस्ट करना पड़ेगा। और तीनों पैरामीटर्स की रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप में प्रॉब्लम क्या है। सूजन किस कारण हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, टिश्यू डैमेज के कारण हो रहा है, या फिर ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आरए, ईएसआर, सीआरपी जनरली एक साथ टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ रिगार्डिंग आरए फैक्टर।
आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, जहां पे आरए फैक्टर के बारे में आपको बताया गया। 14 के आंकड़ा 14 से नीचे है तो नॉर्मल है, 14 से ऊपर है तो ज्यादा है, 60 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा है और डरने वाली बात होता है, तब जाके आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए इमीडिएटली। टेस्ट जब करवाएंगे आरए फैक्टर, याद रखना ये चीज पूछने को कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बोला जाएगा, क्वांटिटेटिव में आपकी वैल्यू भी आएंगी। अब देखो आगे यहाँ पे नेगेटिव है तो वैल्यू आने का कोई वहाँ पे बात नहीं है, मगर वैल्यू चाहिए होता है। तो अभी मॉडर्न जहां जहां पे आरए फैक्टर की टेस्ट होता है विथ ईएसआर सीआरपी करना है और वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।